दोस्तों आज हम पढ़ें कुर्कबंड और सोने का शिखर। इसका पहला पार्ट है कुर्कबंड और कांपती धरती है लोग। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पर आपको कुर्कबंड का फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर आपको वो कॉमिक्स मिल जाएगी जिसका नाम है कांपती धरती के लोग। तो पढ़ते हैं ये उसका सेकंड पार्ट। ये इसमें जो स्टोरी है ये फर्स्ट पार्ट की है, तो आप पढ़ लेना, नहीं तो आपको स्टोरी सही समझ में आएगी नहीं। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और वीडियो भी छोटी हो जाएगी थोड़ी। तो अब पढ़ते हैं, इससे यहाँ तक आप पढ़ लेना पहले पार्ट में। मुख्य सड़क पर पहुंचते एक सुपर कार ने तेज रफ्तार पकड़ ली। बॉन्ड भैया मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह कहा कि तुमने न्यू मार्केट जाने की क्यों ठान ली? क्या तुम्हें वहां से कुछ खरीदना है? नहीं, हम वहां भोला काका से मिलने जा रहे हैं। भोला काका? यह कौन सज्जन है? किसी समय भोला काका अपराध जगत का बेताज बादशाह था, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने उसे सुधार दिया है और अब न्यू मार्केट में एक रेस्टोरेंट चला रहा है। भोला काका ने सारे बुरे धंधे छोड़ दिए, लेकिन उसे शहर में होने वाले तमाम अवैध धंधों और उसे करने वालों की जानकारी रहती है। यही नहीं, वह उन लोगों के बारे में भी पूरी जानकारी रखता है जो इस शहर में नए आए होते हैं। लेकिन तुम्हारा उससे मिलने का प्रयोजन? मैं उससे उस व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करूंगा जिसका नाटक के मध्य खून हुआ था। ओह, लेकिन बॉन्ड भैया क्या वह तुम आसानी से जानकारी दे देगा? मेरा मतलब कि बिना मतलब के। वह मेरा पुराना जानकार है। एक बार मुसीबत के समय मैंने उसकी मदद भी की थी और उसे जेल जाने से बचा दिया था। वाह बॉन्ड भैया, आज मुझे विश्वास हो गया कि तुम एक महान जासूस बन चुके हो। मोटू की बात सुनते ही कुर्बान की भुरकटी तन गई। क्या कहा? वो मेरा मतलब था कि तुम पिछले जन्म से एक महान जासूस हो। हाँ, यह हुई ना कुछ बात। लो, न्यू मार्केट पे आ गया। न्यू मार्केट के बाहर रुक जाओ मिस्टर ओल्डर। यस मास्टर, तुम हमारा यही इंतजार करना मिस्टर ओल्डर, हम अभी आते हैं। ओके मास्टर। फिर तीनों न्यू मार्केट के प्रवेश गेट की ओर बढ़ गए, लेकिन कुर्कबंड और मोटू इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ थे कि एक कार शुरू से उनका पीछा कर रही थी जिस पर दो खतरनाक शकल सूरत के व्यक्ति सवार थे। क्या विचार है? मौका अच्छा है, उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर देना चाहिए। तो चलो झटपट अपना काम खत्म करें। ठीक है, चलो। लेकिन वे दोनों व्यक्ति जैसे सुपर कार के निकट पहुंचे। खबरदार, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना वरना मुसीबत में फंस जाओगे। अरे कौन है? तुम्हारा बाप। तुरंत दोनों व्यक्तियों ने रिवॉल्वर निकाल लिए। तुम जो कोई भी सामने आओ। यह बात है तो लो, सामने आ गया। फटाक। उफ, हाय। क्यों कुछ शकल आई? मैं पूछता हूँ कौन हो तुम और क्या कहाँ हो? बेकार के प्रश्न पूछकर समय बर्बाद मत करो। अपनी जान प्यारी है तो फौरन यहाँ से फूट लो। लगता कार के भीतर को छिपा बैठा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम ऐसा करो, रेंगते हुए कार के नीचे पहुंचाओ और ब्रेक फेल कर दो। मैं कार के भीतर पहुंचकर उस व्यक्ति को काबू में करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तब एक तो रेंगता हुआ कार के नीचे पहुंचने की कोशिश करने लगा तथा दूसरा सावधानी के साथ कार के भीतर। लेकिन जैसे एक बदमाश कार के नीचे पहुंचा, किसी अज्ञात शक्ति ने उसे कार के तल की ओर खींच लिया। आई बचाओ, हा हा हा। कुछ ऐसा दूसरे व्यक्ति के साथ भी खड़ा खड़ा है। यह क्या? वो हिल तक नहीं पा रहा। ए भाई, तुम कौन हो? प्लीज मुझे आजाद कर दो। बदले में तुम जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। हा हा हा। मैंने कहा था ना कि मुझे छूने की कोशिश मत करना वरना पछताओगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो उसका फल। कोई दिखाई नहीं दे रहा जबकि आवाज गाड़ी से ही आ रही है। कहीं यह कोई भूतिया गाड़ी तो नहीं? जरूर ऐसा ही है। इस बात का यकीन होते हुए चीख पड़ा। अरे बाप रे, अरे साकाल, कहाँ हो तुम? मुझे इस भूतिया गाड़ी से बाहर निकालो। हा हा हा। शायद तुम अपने साथी को मदद के लिए पुकारे हो, लेकिन अफसोस है कि वह तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा क्योंकि वह इस समय मेरी कैद में है। क्या? तभी दिमाग में सुई चुभाने वाला धुआं कैसा? परंतु यह बदमाश इससे ज्यादा नहीं सोच सका और बेहोश होकर लुढ़क गया। इसके साथ ही अब बंधन मुक्त भी हो गया था। वैसा ही धुआं कार के नीचे भी उत्पन्न हुआ था। परिणाम स्वरूप वह दूसरा बदमाश बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद बॉन्ड भैया, अब कहाँ जाने का विचार है? तुम्हारे बोला काका तो मिले नहीं। लगता है इसका दिन हमारे लिए बेकार है, वरना हमेशा अपने रेस्टोरेंट में रहने वाला बोला काका आज ये किसी आवश्यक काम से शहर से बाहर नहीं चले जाते। वह तो ठीक है, लेकिन आगे तुम्हारा क्या प्रोग्राम? मुझे तो बड़े जोरों से भूख लगी है। यार, मैं तो तुमसे ज्यादा तुम्हारे पेट से परेशान हूँ। कम वक्त हो, हमेशा ही कुछ न कुछ चलने के लिए चाहिए होता है। सुबह बैठे पहले किसी होटल में चलकर खाते पीते हैं। वाह, यह हुई ना कोई बात। लेकिन जैसे मोटू दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर कार के भीतर बैठा, वो
अरे यार तुझे क्या हुआ? क्या तेरे पेट में भी मोटू के तरह चूहे दौड़ रहे हैं? वो समझ गया भाई, समझ गया। तुझे भी बड़े जोर से भूख लगी है। हम होटल चलते हैं, वही मुर्गे की 2-4 हड्डी तू भी सटक लीजिए। गुर्र गुर्र भों। ओ मोटू, लगता है बात कुछ और ही है, जरा देख तो पीछे क्या है जिसे देखकर चेला इतना गुर्रा रहा है। मोटू ने उचक्कर जैसे पिछली सीट पर झांका। बॉन्ड भैया, ये तो कोई बदमाश बेहोश बंदा पड़ा है क्या? और फिर शक्ल सूरत से तो है कोई छटा हुआ बदमाश लगता है, लेकिन ये हमारी कार में कहां से और क्यों आ मरा? तुम्हारे प्रसंग जाओ तो तुम्हारा चेला मिस्टर होल्डोल ही दे सकता है। अगले बल मिस्टर होल्डोल, यह सब क्या चक्कर है? मास्टर, यह बदमाश कार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और मैंने इसे बेहोश कर दिया। इसका एक साथी नीचे भी है, शायद वह ब्रेक फेल करने के उद्देश्य से नीचे घुसा था, मैंने उसे भी बेहोश कर दिया है। ओह। कुछ देर बाद, बंड भैया कौन हो सकते हैं बदमाश, और ये कार में खराबी उत्पन्न करके अपना कौन सा उद्देश्य पूरा करना चाहते थे? यह तो साफ जाहिर है कि हमारे हितैषी हरगिज नहीं हो सकते। फिर यह बात तो अब यही बता सकते हैं कि ये कौन और इनके हमसे क्या दुश्मनी है। मिस्टर होल्डोल, इन्हें हमें तुरंत खुफिया अड्डे नंबर 2 पर ले चलो। यस मास्टर। सुपरकार बैक होकर तेज से एक तरफ दौड़ पड़ी। इन्हें खुफिया अड्डा ले जाने से क्या फायदा बॉन्ड भैया, इन्हें तो पुलिस के हवाले कर देना ही उचित होगा, वह इससे सब कुछ उगलवा लेगी। लेकिन मैं कुछ और ही सोच कर इन्हें अपने अड्डे पर ले जा रहा हूँ। मुझे संदेह कि नाटक के लिए खून का इनसे अवश्य कोई संबंध है क्या? फिर मोटू ने पुनः कुछ पूछने के लिए मुंह खोला था कि कुर्बन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बस प्यारे, अब और प्रश्न मत करना, वरना तुम्हें और जोर से भूख लगने लगेगी। गड़प सिगरी सुपरकार ने एक वीरान सड़क पकड़ ली और तभी, बंड भैया वे देखो, एक ट्रक पूरा रास्ता रोके खड़ा है। देख रहा हूँ, इसके साथ ही मुझे किसी खतरे की बू भी आ रही है। तभी मास्टर, खतरा आगे ही नहीं बल्कि पीछे भी है। ओह क्या? पीछे से भी एक ट्रक तेज रफ्तार से दौड़ाता आ रहा था। जरूर इनका इरादा मैं घेर कर मारने का है। सावधान मिस्टर होल्डोल, तुम्हें इस खतरे से निपटना है। आप चिंता न करें मास्टर। इधर फासला धीरे धीरे कम होने लगा था। फिर यही होता कि सुपरकार सामने खड़े ट्रक से टकरा जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुपरकार एकाएक आकाश में उड़ गई। अरे ब्रेक लगाओ वरना हम। लेकिन पीछे से आते ट्रक का ड्राइवर उस दुर्घटना को टाल नहीं सका। आई धड़ाम, आह, बेचारे गए काम से। लेकिन बॉन्ड भैया, वे ट्रक वाले हमें मारना क्यों चाहते थे ये तो वे ही जाने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वे भी इन्हीं के साथी रहे होंगे। खड़ खड़ खड़। अरे यह तो कोई लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रतीत होता है। खड़ खड़ खड़। हाँ, और शायद हम पर आक्रमण करने के इरादे से आ रहा है। मिस्टर होल्डोल, तैयार हो जाओ, एक और दुश्मन हम पर आक्रमण करने आ रहा है। आने दीजिए मास्टर, उससे भी निपट दिया जाएगा। तभी उन्होंने तो बिना अल्टीमेटम दिए फायरिंग आरंभ कर दी है। तड़ तड़ तड़। मोटू, जल्दी से सिर नीचे कर ले, वरना तेरा भेजा सर के बाहर निकल जाएगा। मोटू और मनमोजी तुरंत सीट की ओट में छिप गए। तड़ तड़ तड़। बंड भैया, यदि गोली से कार को कोई नुकसान पहुंचा तो चिंता मत करो, कार बुलेट प्रूफ है। लेकिन छत तो खुली है, यदि उन्होंने बम ही भीतर फेंक दिया तो? उधर हेलीकॉप्टर में, सर गोलियों का उनकी कार पर कोई असर नहीं हो रहा है। देख रहा हूँ। पायलट, तुम हेलीकॉप्टर को उनकी कार के ऊपर ले चलो। तड़ तड़ तड़। ऊपर से हम इन पर हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करेंगे, फिर देखेंगे बच्चों कैसे बचते हैं। ओके सर। अगले ही पल, अरे बाप रे बांड भैया, हेलीकॉप्टर तो हमारे सिर के ऊपर आ गया। जरूर उनके इरादे भी भयानक है। तभी, हाय बांड भैया, क्या हुआ? उन्होंने तो सचमुच एक ग्रेनेड फेंक दिया है। भैया रे, इससे पहले कि हमारी कब्र आकाश में बन जाए, हमें तुरंत कार से नीचे कूद जाना चाहिए। शौक से कूद जाओ, कम से कम नीचे तो तुम्हारी कब्र बन ही जाएगी। क्या मतलब, क्या तुम नहीं कूदोगे? अबे उल्लू की तुम चुप होकर बैठ जा, वरना वह ग्रेनेड सीधा तेरे सिर पर पड़ेगा। फिर मोटू जैसे अपनी सीट पर दुबका, कार के पिछले हिस्से से स्प्रिंगदार हाथ निकलकर नीचे आते ग्रेनेड की ओर बढ़ा। फिर पलक झपकते ही वह ग्रेनेड उस हाथ में था। उफ, यह कार है, कोई जादुई पिटारा। सर, मुझे तो खतरा महसूस हो रहा है। तभी स्प्रिंगदार हाथ ने ग्रेनेड को पूरी शक्ति से हेलीकॉप्टर की ओर उछाल दिया। हाय, अब क्या हुआ सर? जल्दी से नीचे कूद जाओ। लेकिन हमारे पास पैराशूट नहीं है। ओफ, यह नौबत भी आ सकती है, यह तो हमने सोचा भी नहीं था। उसी क्षण धड़ाम उड़ा दिया हेलीकॉप्टर। धड़ाम, पुंग पुंग। और दुश्मन गए काम से।
वो हेलीकॉप्टर ठीक सिर के ऊपर क्रैश हुआ है, उसका मलबा कार पर जरूर गिरेगा। और कुर्बान का विचार ठीक ही निकला। हेलीकॉप्टर का पंखा तेज से उनके ऊपर आया और ठीक मिस्टर होल्टोल के ऊपर गिरा, कड़ाक। इस दुर्घटना से न केवल कार का संतुलन बिगड़ गया बल्कि वह तेज से नीचे गिरने लगी। हाय हाय, यह क्या हुआ बॉन्ड भैया, कार तो नीचे लुढ़की जा रही है। मोटू के बच्चे जल्दी से पंखे को मिस्टर होल्टोल के ऊपर से हटाने में मेरी मदद कर, वरना हम तीनों मारे जाएंगे। मोटू ने अपने दिमाग को संतुलित किया और कुर्बान की मदद में जुट गया। शाबाश, और जोर लगा, जबकि कार बराबर नीचे गिरती जा रही थी। बड़ी मुश्किल से दोनों ने मिलकर पंखे को होल्डोल के ऊपर से उठाकर नीचे फेंका। आह, काम पूरा हुआ। मिस्टर होल्डोल, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ मास्टर, लेकिन कार के कुछ पुर्जे मेरे काबू से बेकाबू हो चुके हैं। इसमें कार का कंट्रोलिंग सिस्टम भी है। क्या? हाय, अब क्या होगा? और इसे कुर्कमांड मोटवा सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य कहोगे। सुपर कार नीचे सड़क पर गिरने की बजाय बराबर की गहरी खाई की ओर गिर रही थी। मिस्टर होल्टोल, जल्दी से कार को कंट्रोल में लेने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे साथ साथ हमारा भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। जरा धैर्य रखे मास्टर, मैं अपनी पूरी कोशिश में जुटा हुआ हूँ। शाबाश, अपने काम में जरा चुस्ती लाओ। जैसे जैसे सड़क की सीमा पार कर खाई में नीचे गिरती बड़ी बड़ी कार, वैसे कुर्बान और मोटू की पेशानी से पसीने की मोटी मोटी बूंदें चूचवाने लगी। मिस्टर होल्डर, जल्दी करो, मौत के बहुत ही करीब है, फिर किसी को हमारी लाश के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। और जब सुपर कार बिल्कुल ही धरती से टकराने को हुई, बंड भैया मेरा कहा सुना, माफ कर देना प्रभु, हमारी गलतियां माफ कर देना। लेकिन तभी कार को एक झटका लगा और तेजी के साथ ऊपर उठने लगी। आए, कार अभी तक धरती से टकराई क्यों नहीं है? हम अभी तक मरे क्यों नहीं? तभी आंखें खोलिए मास्टर, अब हम लोग सुरक्षित हैं। क्या सच? यस मास्टर, कार के सभी यंत्रों और पुर्जों पर मैं पुनः काबू पा चुका हूँ। देखिए, हम खाई से बाहर जा रहे हैं। हाँ, मिस्टर होल्डर जिंदाबाद। वो कुछ देर बाद सुपर कार खाई से निकलकर सड़क पर पहुंची और अपनी मंजिल पर आगे बढ़ने लगी। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद मिस्टर होल्डर। यदि तुमने अन मौके पर यंत्रों पर काबू न पा लिया होता तो शायद खाई में हमारी लाशों के टुकड़े भी न मिलते। यह सब आपकी कृपा का फल है मास्टर, जो आपने मुझे इतना होनहार, धैर्यवान और बहादुर बनाया है। लगभग 10 मिनट बाद सुपर कार एक पहाड़ के सामने जाकर रुकी। मिस्टर होल्डर, मैं अड्डे का द्वार खोल रहा हूँ, तुम सीधे भीतर चले जाना। ओके मास्टर। फिर जैसे कुर्बान ने पहाड़ पर लगे किसी गुप्त बटन को दबाया, पहाड़ के मध्य एक द्वार उत्पन्न हो गया। खड़खड़ कर सुपर कार उस कार में प्रविष्ट हो गई। कुछ देर बाद पहाड़ी गुफा के भीतर। बंड भैया, इन्हें उसमें कैसे लाओगे? यहाँ पानी तो है नहीं। ओ, यह मैं तो भूल ही गया था। आइडिया मनोजी, इन्हें उसमें ला सकता है। क्या मतलब? इनके मुंह पर सुसु करके मनमोजी ने आसानी से उसमें ला सकता है। शट अप। ओ मारा, इन्हें समझ होश आ गया। यह सब मनमोजी के नाम की करामात है बंड भैया, शायद इन्होंने मेरी बात सुन ली होगी। उफ, मैं कहा हूँ, उफ, यह कौन सी जगह है? तुम दोनों इस समय हमारे मेहमान खाने में हो। ओ तुम? कुर्बान को पहचानते ही दोनों बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुपरकार और मनमोजी ने उन्हें यथास्थान पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया। फटाक, हाय, आप बचाओ, वो सुनो लोगे पट्टो, यदि तुम दोनों अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से भागने का विचार त्याग दो और चुपचाप मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। कि क्या पूछना चाहते हो तुम? तो बताओ, इस सोने के सिक्के का रहस्य क्या है और तुम किसके इशारे पर हमें मौत के घाट उतारना चाहते थे? हाँ, हमें कुछ नहीं मालूम। कुर्बान ने ताली बजाई तो उसके गुप्त अजायब घर से कृत्रिम पिशाच वैकंकाल अट्ठास लगाते हुए वहां आ पहुंचा। हा हा हो ही। सुनो प्यारे, यदि तुम दोनों ने मुझे चुपचाप सब कुछ नहीं बताया तो यह सब पिशाच तुम्हारा मांस नोच नोच कर खा जाएंगे और तुम्हें अपनी बिरादरी में शामिल कर लेंगे। और प्यारे, इन्हें नकली मत समझना, ये सब पिशाच सचमुच के हैं और गुरु के चेले हैं। नहीं, हमें मत मारो, हमें जो कुछ मालूम है हम तुम्हें बताने के लिए तैयार हैं। शाबाश, तो जो कुछ तुम्हें मालूम है जल्दी से बता डालो। लेकिन इससे पहले कि उन दोनों में से कोई एक भी शब्द अपने मुंह से बोल पाता, धड़ाम फराम आई आह, ये दोनों तो अजीबोगरीब तरीके से मर गए बंड भैया। अब हमें असलियत का कैसे पता चलेगा? अफसोस, आगे बढ़ने के हमारे तमाम रास्ते एक बार फिर बंद हो गए। सोने के सिक्के का रहस्य क्या था? क्या कांपती धरती तक पहुंचने का कोई नक्शा था?
नक्शा था, आखिर कुछ अज्ञात लोग कुर्बान मोटर को मारने के लिए क्यों तुले थे, सुने का रहस्य क्या था। तो दोस्तों ये सब अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इसका नाम है कुर्बान और राम नाम सत्य। दोस्तों मैं थक गया हूँ काफी, लगातार पढ़ी है मैंने दोनों पार्टी है, तो मैं थोड़ा 1 घंटे का रेस्ट देकर फिर पढ़ूंगा। और आपको कॉमिक्स अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपके लिए अच्छी कॉमिक्स और लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले कॉमिक्स में जिसका नाम है राम नाम सत्य।